थर्ड सेमेस्टर का कोर्स लगभग कंप्लीट हो चुका था गणित का, केवल रिवीजन करने ही बाकी हैं। कुछ समस्या यदि आप लोगों को आती है तो मुझे आप बताएं, उसको हल किया जाएगा। डाइट पर भी फोर्थ सेमेस्टर के क्लास चल रहे हैं गणित के, तो मैं गणित का फोर्थ सेमेस्टर का ही पहला चैप्टर टच कर रहा हूँ और उसी के बारे में थोड़ी बात की जाएगी। घातांक के बारे में, करणी के बारे में थोड़ा बहुत मैंने लघुगणक जब पढ़ाया था तो बताया था, परंतु फोर्थ सेमेस्टर में पहला चैप्टर यही करणी और घातांक ही है। उसी के बारे में हम लोग को चर्चा करनी है, उसी के बारे में पढ़ना है। देखिए, हमको मूल कॉन्सेप्ट इसकी जानना है, हमको इस ढंग से पढ़ना है कि हम छोटे बच्चों को पढ़ा सकें। डीएलएड ये प्रशिक्षण है प्राथमिक बच्चों को पढ़ाने का, प्राथमिक के बच्चों को कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के। तो हमको छोटी छोटी चीज़ों को समझना है कि कैसे उनको हम समझाएंगे, ना कि इसके बहुत बड़े कॉन्सेप्ट के अंदर जाना है और उसके हाई लेवल के बारे में पढ़ने हैं। तो छोटी छोटी बातों की शुरुआत करते हैं, इसको आप जान सकें। पहली बात करणी की बात करते हैं। करणी, घातांक और लघुगणक ये तीनों एक दूसरे से अटैच्ड है, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग ढंग से अलग अलग समय पर ये जुड़े हुए हैं। देखिए कैसे जुड़ते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण लें कि 2 की घात 3 बराबर 8। इसका अर्थ क्या है? 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो घात का अर्थ यही होता है कि किसी भी संख्या को कई बार गुणा किया तो घात के रूप में चला जाता है। अब 2 के घात 3 बराबर 8, इसमें 2 आधार है और 3 घातांक है, यानी 2 का 3 बार गुणा। जितनी बार गुणा हुआ, 1 2 3 बार गुणा हुआ, या 3 बार ये इसके ऊपर लिख देते हैं छोटे से रूप में, इसको हम कहते हैं घातांक। और 2 को हम कहेंगे कि यह क्या है? आधार है। आधार और घातांक। करणी की होती है शॉर्ट्स। शॉर्ट्स मतलब करणी, और घातांक को इंडिसेस। घात का यह बहुवचन है इंडिसेस। इंडेक्स का बहुवचन होता है इंडिसेस। जैसे कि रेडियस का होता है रेडियाई, न्यूक्लियस का होता है न्यूक्लियाई, वैसे ही इंडेक्स का बहुवचन है इंडिसेस। शॉर्ट्स एंड इंडिसेस इसे कहते हैं। अब देखिए, यदि 2 के घात 3 बराबर 8, या तो इसी को यदि उल्टा लिखा जाए, यानी कि इसको उल्टा कैसे लिखें कि अब ये जो 2 के घात 3 बराबर 8 है, तो इसको लिखा जाएगा 8 करणी 3 बराबर 2। ध्यान दीजिए, 2 के घात 3 बराबर 8, तो 2 बराबर √3 8। इसको करेंगे, 8 लिखने का तरीका है, यानी घातांक का प्रतिलोम है करणी। करणी की डिफिनेशन में यही होती है कि ऐसे नंबर्स जिनके स्क्वायर रूट्स, यानी कि इसका मतलब वर्गमूल और क्यूब रूट, घनमूल इत्यादि रूट नहीं निकाले जा सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं करणी। अब करणी में 4, जैसे कि अभी कई एग्जाम्पल आपको मिल सकता है करणी में 4। ये क्या करणी है? नहीं है, क्योंकि यह एक रेशनल नंबर है। अभी करणी की घात यहाँ पे 2 है, तो 4 को हम लिखेंगे 2 × 2, ये आउट हो जाएगी, करणी से बाहर आ जाएगी। तो यह क्या है? एक रेशनल नंबर है। या फिर ऐसे भी लिखा गया हो कहीं कि करणी का घात यहाँ पर 3 है और इसलिए दिया गया 8, यानी कि अभी इसको बाहर करेंगे तो करणी में 8 का मतलब 2 × 2 × 2, 3 घात की करणी है। इसका उत्तर कितना मिल गया? 2। हमको 2 इसका उत्तर मिल गया। तो यानी कि यह करणी नहीं, यह एक रेशनल नंबर है। और करणी में वाली संख्या रेशनल नंबर नहीं होती है, बहुत पहले हम पढ़ चुके हैं। यह एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय मानते हैं। जैसे करणी में 2 है, यह भी अपरिमेय है। करणी में 3 है, ये भी अपरिमेय है। तो करणी में 4 अपरिमेय नहीं है। करणी में 9 अपरिमेय नहीं है। करणी में 16 अपरिमेय नहीं है, क्योंकि इन सबके रूट फाइंड कर सकते हैं। 2 इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 4। ये कदापि नहीं है, यानी घातांक का उल्टा है करणी का निकालना। जिस प्रकार से संख्याओं को बार बार गुणा करने पर उसका घातांकीय रूप एक्सपोनेंशियल फॉर्म प्राप्त होता है, उसी प्रकार घातांक का व्युत्क्रम करने से हमें कर्णीय रूप, संख्याओं का कर्णीय रूप प्राप्त हो जाता है। इसको यदि हम एक थ्योरेटिकल रूप से व्यक्त करना चाहें, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि a⁴m = b, a⁴m = b
तो ए बराबर रूट अंडर बी करनी के मुंह में एम, ये करनी की घात हो जाएगी, करनी के मुंह में एम, ए टू पावर एम इक्वल टू बी, तो ए बराबर करनी के घात मुंह में एम और करनी के अंदर बी, यानी 2 के घात 3 बराबर 8, तो 2 बराबर करनी के अंदर 8 उसके मुंह में 3। 2 घात की करनी में करनी का नोटेशन चिन्ह नहीं दिया जाता है, जैसे कि अगर करनी ऐसे लिखी हुई हो तो हम मान लेते हैं कि इस करनी का घात 2 है, 2 को लिखा नहीं जाता, 2 से ऊपर वाली घातों को लिखा जाता है। वैसे ही अब लघुगणकीय रूप में लिखा जाए इसको, ए टू द पावर m इक्वल टू बी, तो इसका लॉग के रूप में लिखते हैं तो क्या होता है, लॉग बेस a टू b इक्वल टू m। ये तीनों एक दूसरे अटैच्ड हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं। कैसे, यदि मान लो 3 के घाते 3, इसको वहां 3 9 लेकर के हम लेते हैं 2, 3 के घाते 2 बराबर 9। इसका मतलब क्या हुआ, 3 का 2 बार गुणा किया गया तो हमको 9 मिला। यदि इसको फाइंड करना हो हमको, तो इसको हम रूट अंडर कर सकते हैं। इसको फाइंड करना हो तो इसका हम वर्क करेंगे, 3 को 2 बार गुणा किए, ये मिल गया। इसको निकालना हो तो हम कर्णीगत ले लेंगे कि 3 बराबर करनी, 3 बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9, या करने के मुंह में 2 घात है 2, करेक्ट। लेकिन यदि इसको फाइंड करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसी को फाइंड करने के लिए लॉगरिथम लिया जाता है। 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहीं से 2 बराबर हो जाएगा लॉग ए टू पावर m, तो b है, तो यानी कि ए टू पावर b इक्वल टू m। तो a क्या है, a की जगह पे यहाँ पे क्या है, 3 है, नीचे 3, b की जगह पे क्या है, b की जगह पे क्या है, यहाँ पे देखिए p की जगह पे 9 है, 9 इज इक्वल टू क्या होगा, घात के रूप में जो है 2। इसको फाइंड करने के लिए लॉग लिखेंगे, इसको फाइंड करने के लिए हम करनी लेंगे। यानी तीनों एक दूसरे से को अटैच्ड हैं, एक जैसे हैं। ये करणी और घातांक एक दूसरे के प्रतिलोम के रूप में समझे जा सकते हैं, वास्तव में होते नहीं है लेकिन समझे जा सकते हैं, समझने के लिए बता सकते हैं इसको। देखिए करणियों के प्रकार, करणी तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की करणी होती है, लाइक करणी, अनलाइक करणी। सजातीय करणी, विजातीय करणी, लाइक शॉर्ट्स, अनलाइक शॉर्ट्स। जब करणी का घात और करणीगत संख्या समान हो तो उसे हम कहते हैं स्वजातीय करणी, लाइक शॉर्ट्स कहेंगे। जैसे कि करणी में x, 2 करणी में x, 10 करणी में x, सबकी घात समान है। यानी कि देखिए यहाँ पे सबका जब कुछ नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब 2 होता है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सबकी घात समान दिख रही है। तो यह क्या है, साथी करणी, साथ साथ करणी की घात भी समान है और करणीगत संख्या, करणी के अंदर जो संख्या है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो क्या है, तब कहेंगे कि सजातीय करणी। इसमें से करणी के घात और करणीगत संख्या दोनों में से कोई भी अलग अलग होगा तो सजातीय करणी नहीं रह जाएगी। ये भी सजातीय करणी है, करणी का घात यहाँ 3 है, यहाँ भी करणी का घात 3 है, यहाँ भी करणी का घात 3 है, अंदर xy है, अंदर xy है, अंदर xy है, तो क्या कहलाएगी, स्वजातीय करणी कहलाएंगे। दूसरी बात, इनमें से यदि एक भी अलग होता है तो सजातीय करणी नहीं रह जाएगी। जैसे कि देखिए करणी के घात यहाँ पे, जैसे करणी में 2 और 2, ये दोनों भी सजातीय नहीं है। करणीगत संख्या का मान समान होने के बावजूद करणी की घात भिन्न भिन्न है, अतः यह स्वजातीय करणी नहीं है। ऐसे ही यदि करणी में ऐसे दिया गया हो, करणी घात समान दिया है, ये भी समान नहीं है, ये भी सजातीय नहीं है। क्यों, करणी की घात तो समान है लेकिन करणी के अंदर की संख्या भिन्न भिन्न है, तो यह सजातीय करणी नहीं है, इसको विजातीय करणी कहेंगे। अंग्रेजी में इसे कह सकते हैं
कि द रेशियो ऑफ टू सॉर्ट्स, इफ द रेशियो ऑफ टू सॉर्ट इज रेशनल नंबर इट इज कॉल्ड लाइक सॉर्ट्स। यदि दो करणियों का अनुपात एक परिमेय संख्या मिलती है तो उसे हम कहेंगे कि यह कैसी लाइक सॉर्ट्स से आती करनी है। ध्यान देंगे अगर इस प्रकार की संख्या आपको मिल रही है जैसे कि 2√xy, 1/10√xy, 3√xy, इनमें दो पार्ट हैं, एक पार्ट रेशनल पार्ट है, दूसरा इरेशनल पार्ट है। एक पार्ट परिमेय संख्या है और दूसरा पार्ट अपरिमेय संख्या है। जैसे कि 205 है, इसमें √5 वाला पार्ट अपरिमेय है और करनी के बाहर वाला जो पार्ट है भाग है ये क्या है, परिमेय है, रेशनल है। यहाँ अब करनी में अगर लिखा हुआ हो 9 तो आप इसको रेशनल नहीं मानेंगे। इसकी बात मैं कई बार दोहरा रहा हूँ, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग स्थिति बनती है। करनी में 9 या रेशनल होगी या इरेशनल नहीं है, क्योंकि अभी इसको हम 3 × 3 करनी की घात 2 है। इसका मतलब क्या है, करनी की घात जितनी घात की करनी होगी और करनी के अंदर जितनी बार वो संख्या गुणा की गई होगी, मान लो करनी की घात यहाँ पे 2 है और करनी के अंदर इस संख्या को 2 बार गुणा किया गया, यह बाहर आते ही अपना रूप बदल लेगी। करनी के अंदर यदि लिखा गया है 16, इसका मतलब क्या है, √4 × 4, करनी की घात यहाँ पे क्या है 2 है और संख्या का 2 बार गुणा किया गया है, यह करनी बाहर आ जाएगा 4 हो गया। ऐसी करनी की घात जितनी करनी की घात बढ़ती जाए उतनी बार, मान लो करनी घात में आप लिखा हुआ है करनी की घात n है और इसके अंदर की जो संख्या है इसका घात भी n है, तब यह संख्या करनी के बाहर आ जाएगी x। यदि उससे कितनी भी कम होगी, थोड़ी सी भी कम होगी, तो वह बाहर नहीं आएगी। करनी की घात n और मान लो करनी यहाँ पे x n-1 है, यानी कम है, करनी की घात से इसकी संख्या के अंदर का घात कम है, तो करनी बाहर नहीं आती। तीसरी बात, करनी का मतलब होता है घातांक 1/2। करनी के अंदर 2 है तो इसका अर्थ है 2 के घाते 1/2। यह बात हमेशा दिमाग में रखेंगे। अर्थात यदि √a = a⁴ यह हमेशा होता है। करनी को घातांक के रूप में लिखने का एक तरीका है, या लिखा गया है 1/√2 तो इसका अर्थ है a⁴। इस तरीके से इसको हम लिखते हैं करनी। दूसरी बात, जिस प्रकार से हम रेशनल नंबर्स की परिमेय संख्याओं का गुणा भाग जोड़ घटाना करते हैं, वैसे ही इरेशनल नंबर की वह जोड़ घटाना गुणा भाग होता है, परंतु इसके कुछ नियम अलग हैं। करणियों का जोड़ घटाना तभी संभव होगा जब वो सजातीय करणी होंगी। सजातीय करणियों का ही जोड़ और घटाना संभव होता है। जैसे कि करणी में 2 धन 3 करणी में 2, इन दोनों का घात समान है। पहली बात, दोनों का घात समान है, और दूसरी बात करणीगत संख्या भी समान है। करणी में 2 करणी में 2, इससे मतलब नहीं है, इसको आप एक वस्तु के रूप में समझ सकते हैं कि मान लो करणी में 2 एक बॉल है, तो एक बॉल ये हो गया और 3 बार ये हो गया, तो 3 1 4 बार, तो 4 करणी में 2 कर दिया। एक करणी में 2 और 3 करणी में 2, तो 3 1 4 करणी में 2। वैसे ही घटा करना हो तो 9 करणी में 2 7 करणी में 2 बराबर क्या हो जाएगा, 9 करणी में 2 में से 7 करणी में 2 जाएगा 2 करणी में 2। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं चाहे तो कि करणी में 2 कॉमन कर लिए हम, यहाँ से 9 × 7 बराबर करणी में 2 × 2 बराबर 2। ऐसे भी समझा जा सकता है। तो करणियों का घटाना और जोड़ना तभी संभव होगा जब वे सजातीय करणी होंगी। लाइक सॉर्ट्स कैन बी एडेड और कैन बी सब्ट्रैक्टेड। दूसरी बात, करणियों का गुणा और भाग तभी संभव होगा जब उनकी घातें समान हो
अब करनी के अंदर की संख्या से मतलब नहीं है। यदि हमको गुणा भाग करना है करणियों में, तो करनी के अंदर की संख्या से हमें ध्यान नहीं देना है। हमें क्या देखना है कि करनी की घात समान हो। करनी की गुणा भाग तभी संभव होगा जब करनी की घात समान हो, अर्थात करनी का मूल जिसको मैं कह रहा हूँ समझने के लिए, इसके अंदर ये समान। यहाँ भी 2 है, 2 कम लिखते नहीं है, और यहाँ भी 2 है, तो 5 × 2। वैसे ही भाग देना हो, करनी में 6 भागा करनी में 3, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ हम ऐसे कर सकते हैं कि करनी में 6/3, 3 दूनी 6 बराबर करनी में 2। तो सतर्कता बरतेंगे, जब करणियों का जोड़ कर या घटाना करना होगा तो हम पहले देखेंगे कि वह करनी सजातीय है अथवा नहीं है। यदि करनी विजातीय है तो उनका जोड़ और घटाना संभव नहीं होगा, उनको उसी फॉर्म में ही रखा जाएगा। यदि करनी सजातीय है, सजातीय नहीं भी है, परंतु उनके घात समान है, करनी के घात यदि समान है तो उनके अंदर गुणा और भाग की क्रिया संपन्न की जा सकती है, वही हम कर रहे हैं। अब देखिए, यदि करणियों गुणा ऐसे भी करने का मतलब क्या है, जैसे कि हमने ज्ञान किया 5 करनी में 3, तो मैंने पहले ही बताया था कि करनी के घात यदि कोई 2 होता है तो उसको 1/2 के रूप में लिखते हैं। तो 5 के घाते 1/2 गुणे 3 के घाते 1/2। आप घातांक के नियम में पढ़ चुके हैं कि यदि a⁴1/n गुणे b⁴1/n हो, इसका मतलब क्या है कि a गुणे b⁴1/n होगा। इसका अर्थ हो गया कि 5 गुणे 3 के घाते भी 1/2 होगा, यानी 15 के घाते भी 1/2, यानी कि करनी के अंदर 15। ध्यान देंगे, इनका नीचे नीचे गुणा नहीं कर देंगे आप, इनका नीचे नीचे गुणा नहीं करेंगे। वो कब होता है? जब घातांक के ऊपर घातांक होता है तब गुणा होता है उनका। बात को समझे? अब देखिए, करणियों के प्रकार के बारे में यदि बात किया जाए तो करणियां कई प्रकार की हैं। एक तो प्रकार जैसे हो गया सजातीय करनी, विजातीय करनी। दूसरे ढंग से इनको डिफाइन किया जाए सजातीय करणियों के अलावा जो भी करणियां होंगी वे सब विजातीय करणी कहलाएंगे। इसके अलावा एक प्रकार में आता है, पहला प्रकार आता है मिक्स्ड सॉर्ट, मिश्रित करणी। इसे हम कहते हैं मिश्रित करणी। मिश्रित करणी किसे कहते हैं? जब दिए गए करणी में 2 पार्ट हों, एक रेशनल और एक इरेशनल, एक परिमेय भाग और दूसरा अपरिमेय भाग, तो इसको हम कहेंगे क्या? मिश्रित करणी। जैसे देखिए ये मिश्रित करणी है, इसमें 2 परिमेय संख्या है और यहाँ भी 2 परिमेय संख्या है, लेकिन करणी में 3, करणी में 6 क्या है? अपरिमेय है, तो इसको हम कहेंगे मिश्रित करणी। इसके टर्म की कोई गिनती नहीं है, कितने भी आगे तक हो सकता है, n टर्म तक हो सकते हैं, जोड़ा जा सकता है, घटाया गया हो, तो इसको हम कहेंगे मिश्रित करणी। 2 + √3 ये भी मिश्रित करणी है, 3 + 3 - √3 ये भी मिश्रित करणी है, इसको हम कहेंगे मिश्रित। दूसरा प्रकार आता है बाइनोमियल सॉर्ट्स, यानी कि द्विघातीय करणी। सॉरी, बाइनोमियल मतलब द्विपदीय करणी, द्विघातीय नहीं, द्विपदीय करणी, बाइनोमियल। बाइनोमियल सॉर्ट्स मतलब इसमें सिर्फ एटलीस्ट 2 ही होंगे, 2 ही पद होंगे। 2 + √7 contains 2 terms and at least 1 is under root। मतलब कि द्विपद करणी कौन सी कहलाएगी? कि ऐसी करणी जिसमें 2 मेंबर हों, देख रहे हो, 2 मेंबर, और उसमें कम से कम एक कैसा हो? रूट के अंदर हो, तब इसको हम कहेंगे बाइनोमियल सॉर्ट। इसमें अंतर है, मिक्स्ड सॉर्ट में टर्म की संख्या काउंटेबल नहीं है और आगे जा सकते हैं, करणी में 3 + 5 भी यहाँ कर सकते हैं,
2+7 भी कर सकते हैं, लेकिन बाइनोमियल सॉर्ट्स में संख्या लिमिटेड है कि 2 ही होगा और उसमें से एटलीस्ट रूट के अंडर कंटेंट करेगा। तीसरा होता है कॉन्जुगेट सॉर्ट, संयुग्मीकरणी। संयुग्मीकरणी किसे कहेंगे कि देखो, यदि a रूट b प्लस c रूट d और a रूट b ऋण c रूट d ऐसे हैं जहां a और c रैशनल हैं, अर्थात परिमेय हैं, अर्थात इनको p अपान के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा b अंडर रूट b और d और d आर नॉट बोथ रैशनल नंबर। b और d रैशनल नंबर नहीं भी हो, दोनों रैशनल नंबर नहीं हो, तो इसको हम कहेंगे संयुग्मीकरणी। बात समझिए, a करणी में b प्लस c करणी में d, ये इसका संयुग्मी कहा जाएगा, या a करणी में b ऋण c करणी में d, ये दोनों एक दूसरे के संयुग्मी कहे जाएंगे। कब कहे जाएंगे? जब a और c इज रैशनल, a और c परिमेय हो तथा करणी में b और d बोथ कैसे हो? इरेशनल हो। बोथ इरेशनल ना कहेंगे, दोनों रेशनल ना हो। जैसे कि ये क्यों कह रहा हूं, इसको एग्जाम्पल में समझने का प्रयास करिए। देखिए समझाता हूं, थोड़ा सा इसमें समझना है। मान लो 3√5 प्लस 7√11, एग्जैक्ट 3√5 एंड 7√11, ये दोनों एक दूसरे की संयुग्मी करणियां कही जाएंगी, कंजुगेट सॉर्ट्स कहे जाएंगे, क्योंकि 3 और 7 यहां भी क्या है? रैशनल है तथा परिमेय है, तथा 5 और 7 दोनों रैशनल नहीं है। ये इसलिए दोनों को इरेशनल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर इस टाइप में मिल जाए 2 प्लस 3√5 2 3√5, ये दोनों भी एक दूसरे की संयुग्मी करणियां कहलाएंगी। इसलिए देखो, इसको बचाने के लिए कहा जा रहा था कि 2 और 3 एकदम रेशनल है और इसके साथ लगे हुए, इसलिए दोनों को नहीं कहा गया। साथ जो भी लगा होता है रूट अंडर, मान लो रूट अंडर कुछ नहीं है ना, रूट अंडर 1 ले सकते हैं। ये दोनों कैसे हों? हालांकि नहीं लिया जा सकता, इसको थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे और एक प्रश्न कुछ पूछ जाएगा। और ये यहां वाला करणी होते, इन दोनों में ध्यान कुछ है ही नहीं, ये करणी में 5 रेशनल नहीं हो, दोनों में से कोई, दोनों रेशनल नहीं हो तो अच्छा ही है, लेकिन कम से कम एक यहां का रेशनल नहीं ही होना चाहिए। 2 और 3 रेशनल हो और 2 और 3 से लगे हुए टर्म रेशनल ना हो, कम से कम एक रेशनल तो ना ही हो, यहाँ भी रेशनल ये नहीं। इसको हम क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट सॉर्ट्स कहेंगे। ये सॉर्ट्स के प्रकार हैं। अब इनका गुणा भाग में देखा जा सकता है। 2 संयुग्मिक करणियों का गुणा हमेशा परिमेय संख्या देता है। The multiplication of 2 conjugate sorts gives rational number। अब इसको गुणा कर दें हम, 2 प्लस 3√5 मल्टीप्लाइड 2 माइनस 3√5, ये क्या होगा? a प्लस बी और a माइनस बी की सर्वसमीका के रूप में है। और आप जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी का मान क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर फिर 3√5 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 माइनस 3 का स्क्वायर
इंटू √5 का स्क्वायर, यानी 4 माइनस 9, 5 के 5 गुणा करेंगे क्या होगा 5। करनी में दो, किसी भी संख्या किसी भी करनी को 2 बार गुणा करेंगे, जितनी घात की करनी होगी उतनी बार जिसको गुणा कर दिया जाए तो हमको रेशनल नंबर देती है। जैसे कि करनी में 5 है, यहाँ पर करनी में 5 को 2 बार गुणा किया हमने, करनी में 5 गुणे करनी में 5, तो हमको क्या मिला 5 मिलेगा, क्योंकि 2 घात की करनी है तो 2 बार गुणा करना पड़ेगा, तब हमको यह रेशनल नंबर मिलेगी। वैसे ही यदि करनी में 3 है, यहाँ पर करनी में घात 3 है, जिसको 3 बार गुणा करेंगे तब हमको रेशनल के रूप में मिलेगी। करनी में 3 घाते करनी में 3, तब हमको ये रेशनल नंबर के रूप में मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 45 घट जाएगा, कितना हो जाएगा -41। दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P/Q, where Q does not equal to 0। ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। ये करणियों के बारे में बातें हुई, इस पर हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं अगले टर्म।